जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKHD क्लासेस में। आज जो है भारत के भूगोल का हम लोग का टॉपिक है नदियों के किनारे स्थित नगर से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न देखने वाले हैं। और भारत का भूगोल हम लोग टॉपिक वाइज क्या है महत्वपूर्ण MCQ पढ़ते हुए आ रहे हैं। ताकि आप लोग को अगर वो वीडियो भी देखनी है जो आपसे मिस हो गई है तो डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया गया है ज्योग्राफी MCQ टॉपिक वाइज का, तो उस पर लिंक क्लिक करके जो है आप उसे विजिट करके देख सकते हैं। बात करें आज हम इस वीडियो में सभी जो है महत्वपूर्ण नगर की बात करेंगे जो कि किसी ना किसी क्या है नदी के किनारे स्थित हैं, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण MCQ पढ़ने वाले हैं। बात करें अगर हम पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न है कि लेह अवस्थित है। ऑप्शन दिया गया है झेलम नदी के दाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर, झेलम नदी के बाएं तट पर या सिंधु नदी के बाएं तट पर। अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर हम राइट की यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा कि सिंधु नदी के जो है दाएं तट पर स्थित है। हालांकि ऑप्शन जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ऑप्शन जो है सी यहाँ पे राइट होगा कि सिंधु नदी के दाएं तट पर क्या है स्थित है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि यह जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख में अवस्थित है। 2 नंबर की बात करें तो सूची 1 को सूची 2 से क्या है सुमेलित की तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला दिया है भारत के जलप्रपात हैं और उनकी जो है अवस्थिति से क्या करना है, एक प्रकार से मिलान करना है। तो हम मिलान करते हैं यहाँ पे। पहला हमारा दिया है दूध सागर। अगर हम दूध सागर की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा यह जो है गोवा में है। कहाँ पे है? गोवा में है। बात करें हम बरकाना की, तो बरकाना जो जलप्रपात है ये है कर्नाटक में। और अगर हम खंडाधार की बात करते हैं तो ये हमारा है उड़ीसा में। और जो पलानी है वो कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में। अगर हम राइट की यहाँ बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, बी जो है राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा भुवनेश्वर जो है उड़ीसा राज्य की एक प्रकार से यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान रखनी है कि उड़ीसा में क्या है, तो खंडाधार है, ये आपको ध्यान रखना है। थ्री की बात करें तो निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा गलत है, आपको बताना है। दिया है कोटा, चंबल, भुवनेश्वर, महानदी और जबलपुर, नर्मदा, सूरत और तापी। तो यहाँ पे कौन सी जोड़ा गलत दिया गया है कि जो उस शहर के नदी के किनारे बसा हुआ नहीं है। एक तरफ शहर दिए गए और एक तरफ जो है नदी दी गई है। तो अगर राइट की बात करें तो बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा कि भुवनेश्वर जो है महानदी के किनारे बसा हुआ है। यह जोड़ा क्या है, गलत है। गलत कैसे है कि भुड़ीसा जो है उड़ीसा राज्य की राजधानी आपको पता होगी, और ये जो है महानदी के तट पर नहीं बल्कि उड़ीसा के पूर्वी तटीय मैदान में दया और कुआखाई नदी के तट पर क्या है स्थित है। और शेष सभी बात करें तो कोटा जो है चंबल के किनारे है, और जबलपुर जो है नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, और सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ। तो ये सभी बिल्कुल सही है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 4 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ शहर है और एक तरफ जो है नदी के तट पर अवस्थिति दी गई है। तो जबलपुर कहाँ पे स्थित है? अगर हम राइट की बात करें तो नर्मदा बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा पहला। और अगर हम यहाँ पे अगर बोला सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो पहले हम ऑप्शन निकाल लेते हैं कि जो सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, हैदराबाद और कृष्णा। ये दोनों जोड़े क्या हैं, गलत दिए गए हैं। क्योंकि जो हैदराबाद है ये मूसी नदी के किनारे है। कहाँ पे है? तो मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। बाकी कोटा जो है चंबल के किनारे सही है, बिल्कुल ठीक है। और नासिक की बात करेंगे तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, ये भी बिल्कुल राइट है। लेकिन हैदराबाद जो है मूसी नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। 5 है कि सुमेलित कीजिए। एक तरफ जो है यहाँ पे एक प्रकार से दिया गया है शहर और एक तरफ क्या है नदी दी गई है। तो यहाँ पे मैच करेगा हम जो कटक शहर है। अगर कटक की बात करते हैं, ध्यान रखिए कटक जो है उड़ीसा में है और ये जो है एक प्रकार से महानदी के तट पर क्या है स्थित है। तो ऑप्शन 3 में चला जाएगा। लुधियाना की बात करते हैं तो लुधियाना जो है पंजाब में है और ये जो है सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। नासिक की बात करते हैं तो ये नासिक जो है महाराष्ट्र में है और ये जो है गोदावरी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन की बात करते हैं तो उज्जैन जो है मध्य प्रदेश में है और क्षिप्रा नदी के किनारे क्या है बसा हुआ। तो ये जो है हमारा राइट एक प्रकार से सुमेलित हो जाएगा। और ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो जो है अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बात करें हम 6 की, तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। एक तरफ शहर और एक तरफ जो है नदी की बात की गई है। यहाँ पर भी यहाँ पे सुमेलित नहीं है की बात करते हैं तो भुवनेश्वर महानदी ये क्या है, गलत है। क्योंकि अहमदाबाद, ध्यान रखिएगा
अहमदाबाद साबरमती के किनारे स्थित है, बिल्कुल ठीक है। और लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे, ये भी ठीक है। तथा जो उज्जैन हो क्षिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है। लेकिन जबकि बात करेंगे हम भुवनेश्वर की, तो ये महानदी के तट पर नहीं बल्कि उड़ीसा के पूर्वी तटीय मैदान में दया और कुआखाई नदी के तट पर अवस्थित है। ये 2 बार क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। अगर हम उज्जैन की स्थिति की बात करेंगे, ठीक है, उज्जैन स्थित है कहाँ पे, तो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, यह भी ध्यान रखिएगा। बात करें हम 7 नंबर क्वेश्चन की, तो निम्न में से कौन एक जो है मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। नहीं है की बात कर रहा है, तो गोविंद घाट जो है अवस्थित नहीं है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, गौरीकुंड, रामबाड़ा एवं गुप्तकाशी मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित हैं। जबकि अगर हम गोविंद घाट की बात करेंगे, तो ये जो है अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे क्या है, अवस्थित है। इसलिए क्या है, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों ये थे हमारे जो है नदियों के किनारे बसे हुए स्थित नगर से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू। उम्मीद करें कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं और डेली जो है इस प्रकार की वीडियो नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे क्या हो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है जय हिंद जय भारत।